Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Farooq Adil, your mentor, and I am here to discuss about the new syllabus of chemistry. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि 2025 से 9th क्लास का सब सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका और अब नए सिलेबस के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है उसमें देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और उम्मीद रखूंगा इंशाल्लाह कि आपको ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आप जरूर मेरे साथ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जहां से आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये टफ है, ये चीज आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि उस चीज को मजीद आसान करके पेश किया जा सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? अगर हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर 3-4 वर्ड्स को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है: कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड देयर चेंजेस इन द मैटर। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस कि अगर कोई चीज बनी है तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अज्जा कौन से हैं, किन चीजों से मिलके वो बनी है। और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मींस कि वो जो चीज हम बना रहे हैं, जो चीज हमारी बनी है, उसको हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी इस तरह की खसूसियात हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मींस जैसा कि आपके पास कंपोनेंट्स तो हैं लेकिन उन कंपोनेंट्स को आप तरतीब कैसे देते हैं, उनको आपस में जोड़ते कैसे हैं, उनको आपस में रिएक्ट कैसे करवाते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद है हमारे पास चेंजेस इन मैटर। मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, चीजें किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप तब्दील कर सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप देखते हैं तो ये दोनों गैसेस हैं, बट जब ये आपस में मिलती हैं तो ये क्या बना देती हैं? पानी। और वो क्या है? लिक्विड। तो यहां ये सोचने वाली बात है कि इन मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं और वो किस वजह से होती हैं, कौन से ऐसे लॉज हैं जो इन चेंजेस का सबब बनते हैं। इन तमाम चीजों को हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। तो हम अगर ब्रीफली बताएं कि ये साइंस की एक ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस, देन चेंजेस इन मैटर एंड लॉज विच गवर्न द चेंजेस। वो लॉज जो इन चेंजेस का सबब बनते हैं उनके बारे में भी हम इसी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको हम जब इकट्ठे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि चीजों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको जाहिरी तौर पे भी नजर आ जाती हैं, जो एक दफा अगर आप चेंज करते हैं दोबारा वापस भी लेके आ सकते हैं। जैसे बर्फ जमाई जा सकती है पानी से और पानी दोबारा बनाया भी जा सकता है। अगर आप बर्फ को रख दें बाहर तो दोबारा पानी में चेंज हो जाती है। तो ये चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा उसकी रंग, उसकी खुशबू, उसका जायका, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और उसका फिजिकल बिहेवियर क्या होगा, इन दोनों चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी? फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं इट डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग्स। नेक्स्ट अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप में हम देख सकते हैं कि ये हमें हेल्प आउट करती है। हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट दैट सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक लेवल। अब एटम्स के डिफरेंट लेवल हैं। जैसे सबसे पहले पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर वो मिलके बना रहे हैं एटम्स, और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनते जाते हैं इसी तरह। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री हेल्प आउट करती है कि किस तरह से सब्सटेंसेस अपने छोटे से छोटे लेवल पर बिहेव करते हैं और आगे वो बड़ी चीजें बनाते जाएंगे। आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रहा है उसकी सबब क्या है,
उसकी वजूहात क्या हैं और उसकी रफ्तार क्या है, कितनी स्पीड से किस रफ्तार से वो रिएक्शन हो रहा है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम किस में डिस्कस कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकंड जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सिंपली हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन पे मुश्तमिल जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पे भी बात कुछ इसी तरह से है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कि बनते कैसे हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, उन्हीं कंपाउंड्स की खसूसियात, कौन से वाले? दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये वही बात है कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उनको बनाया कैसे जाता है और उनकी खसूसियात क्या हैं, इनके बारे में जो स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट मीन्स वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, बाकी तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके स्कोप की अगर हम बात करते हैं, इट डील्स विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो यूज कहां कहां पे हो सकते हैं जी? फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, मेडिसिन के तौर पे यूज हो सकते हैं, कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो सकते हैं। अब कैटालिस्ट क्या हो सकती है? कैटालिस्ट हर वो चीज है जो किसी रिएक्शन को तेज करती है लेकिन खुद यूज नहीं होती। जैसे आप कह लें कि एक चुगलखोर है। अब चुगलखोर का काम क्या होता है कि वो इधर की चुगली दूसरी की तरफ लगाएगा, उनकी लड़ाई शुरू करवाएगा, मजीद उसको तेज कर देगा, लेकिन खुद वो साइड पे बैठ के तमाशा देखेगा। तो ये भी एक चुगलखोर है जो खुद तो यूटिलाइज नहीं होता, इसका अपना कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है उसको ये काफी हद तक तेज कर देता है। अब इसके अपोजिट हमारे पास देखें आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये किसके बारे में है? ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। वो थी कि उन तमाम कंपाउंड्स का मुताला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। ये फिर किसकी होगी? उन तमाम कंपाउंड्स का मुताला जो किस पर मुश्तमिल होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन पर, जिन्हें हम दूसरा नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम बात करते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, जैसा कि कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स के अलावा। ये वो साल्ट्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन्स में शामिल नहीं है। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर अगर हम इसका स्कोप देखते हैं, वी स्टडी स्ट्रक्चर। देखें आप, केमिस्ट्री की तारीफ देख लें, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, इसमें भी तकरीबन सेम चीजें, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, यानी वो चीजें बनी कैसे हैं, उनके अज्जा कौन से हैं, वो यूज कहां पे होंगे, एंड द रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और वो किन किन के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सी नई चीजें बनाते हैं, इन सब को हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट क्या है? आपकी सराउंडिंग्स, आप जहां पे रहते हैं, आपके इर्द गिर्द की हर चीज आपका इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एक बात तो याद रखें कि जहां पे वर्ड केमिस्ट्री है, दैट मींस हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरह वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लेनेट, कि इस सियारे पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो इस माहौल को मुतासिर कर रहे हैं, उन सब की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो ये हमें मदद देता है। अब इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा इशू क्या होता है? पोल्यूशन। अब वो पोल्यूशन किस किस की हो सकती है? एयर पोल्यूशन हो सकती है, वो वाटर पोल्यूशन हो सकती है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकती है, लेकिन यहां पे मेनली सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन हो सकती है। जो मेनली हम डिस्कस करते हैं वो यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है उसकी कॉजेज का पता चलता है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो हमें इसमें पता चलते हैं, और फिर उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो भी हम किस में देखते हैं?
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन की जितनी भी टाइप्स हैं, उनकी कॉजेज, उनके इफेक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस कि कैसे उनसे बचा जाए, वो सब हम किस में डील कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो आज के हमारे पास ये हो गई हैं 4 ब्रांचेस, जिसमें हमने बात की सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं और साथ ही हम ये रीड आउट करते हैं कि इसमें जो चेंजेस हैं वो किन कवानीन की बुनियाद पे हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहली ब्रांच। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल बिहेवियर को पढ़ते हैं, जितनी भी हमारी मटेरियल थिंग्स हैं। और फिर इसका स्कोप क्या होगा कि ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने छोटे से छोटे लेवल यानी एटॉमिक लेवल पे भी किस तरह से बिहेव कर रहा है, और फिर इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसकी रफ्तार क्या है और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये भी हम किस में पढ़ते हैं जी, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। तो उन कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो किस में आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो कंपाउंड्स, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कहां पे यूज होते हैं, लाइक फ्यूल के तौर पे, ईंधन जो आप जलाते हैं। अब ईंधन में कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, कोल, गैस वगैरह हो गई। इसके अलावा मेडिसिन में, कैटालिस्ट में, कैटालिस्ट मैंने पहले भी बताया कि वो चीज है जो खुद यूज नहीं होती लेकिन रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आमतौर पे हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो यही है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, जैसा कि कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं या इसके ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड तो आपने वैसे भी सुने हुए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास जो इसका स्कोप है वो यही है कि हम कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कंपोजिशन और उनके होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन हमारे पास आ जाता है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो बिल्कुल सिंपल है, लाइक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑल द अदर बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लेनेट। चाहे वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, चाहे वो केमिकल फिनोमेना है, या जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं, उन सब की स्टडी किसमें आती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इसके अलावा हमारे पास इसका जो स्कोप है वो क्या है जी, इट हेल्प्स इन स्टडीइंग कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें यानी हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पोल्यूशन की जो टाइप्स हैं, उनके कॉजेज, उनकी इफेक्ट्स और उनके सॉल्यूशन जो है वो इसी में हम डील कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया और 4 उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको डिफाइन किया और उनके स्कोप के बारे में डिस्कशन की। उम्मीद करता हूं आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कहीं पे आपको समझ नहीं आई, कोई वर्ड मजीद मुश्किल लग रहा है, तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय देंगे और इंशाल्लाह मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के साथ हूं। जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं उनको आसान करेंगे, इस सफर को हम एक कामयाब सफर बनाएंगे। आप कमेंट्स में राय देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल अल फारूक एकेडमी। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए